चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी हम लोग बेटा जी क्या है एचएपी सेकंड के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। एचएपी सेकंड के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने का जा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या है बेटा जी 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BMR and mechanism of ATP formation। Describe various factor affecting BMR। अब देखो बेटा जी ये क्वेश्चन अगर जो 7 नंबर में पूछा गया तो एटीपी अलग पूछेगा और बीएमआर अलग पूछेगा, और अगर जो ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया तो दोनों को एक साथ में पूछेगा। ठीक है, 7 नंबर में आएगा तो बीएमआर को अलग पूछेगा और एटीपी को अलग पूछेगा, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन अलग पूछेगा, और बीएमआर वाला ये है ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीएमआर एंड डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, ये अलग पूछेगा, है ना। तो बीएमआर वाला पोर्शन एक साथ में पूछेगा और एटीपी अलग पूछेगा। अगर जो 7 नंबर में तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर जो यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ रहा तो दोनों कॉम्बिनेशन में पूछेगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन female reproductive system। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर इसको बेटा जी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइकिल, है ना। अरे यार भैया चले जाए यार, या फिर आप लोगों से क्या पूछा सकता है menstrual cycle and its regulation। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 describe the structure and function of brain and स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए यहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात हुई है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप लोगों से क्या है फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम भी पूछ सकता है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही आता है, तो अगर जो CNS भी पूछ ले जाए तो ये समझिएगा कि क्वेश्चन मैच हुआ है, ये मत बोलिएगा कि नहीं मैच हुआ है, क्योंकि आपको ये चीजें मुझे बतानी पड़ती है, वरना आप लोग आकर बोल देते हो कि भैया पेपर ही नहीं मैच हुआ। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि आज की इस लाइव में 350 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 350 बच्चों का मतलब कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा दिखा रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। 350 बच्चों का मतलब समझ रहे हो कि 6 कॉलेज इस टाइम पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और एक कॉलेज नहीं जुड़ पाता कि एक साथ में हमारे साथ में 6 कॉलेज जुड़े हुए, कितनी अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए
ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है जो मैंने बताया है? अगर जो क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जीरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, समराइज वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम and discuss anatomy and physiology of small intestine. एंड विद स्ट्रक्चर, या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में तो आपको पता लग गया होगा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। क्लासिफाई हॉर्मोन्स एंड explain mechanism of action of hormone. Mechanism of action of hormones. अब देखिए बेटा जी, जो आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर जो इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो आपसे या तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर इसमें आपका दो चीज पूछ सकता है। क्या आपसे इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछ लेगा या फिर थायराइड के बारे में, ठीक है। या तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ लेगा या फिर थायराइड हार्मोन पूछ लेगा। यानी कि 7 या 10 नंबर में कैसे पूछ लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल, तो वहां पर भी एंडोक्राइन सिस्टम वाला ही पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को अकेले को हम कितना लिखेंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थायराइड हार्मोन, तो वहां पर भी हमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा, वहां पर भी हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है ना। आप लोग अगर जो इस क्वेश्चन में सभी के सभी हार्मोन्स जो हमारे रिलीज हो उनके नाम तो आपको पता ही होगा, टेस्टोस्टेरोन हो गया, अलग अलग हो गए। अब जो मेन आपको इस पे फोकस करना कौन कौन सा है, पिट्यूटरी है और आपका थायराइड है, ये मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ respiration with special emphasis on transport of oxygen
and lungs of other part of the body, and the process of O2 and CO2 transport in blood, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब different parts and type of नेफ्रॉन। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, या फिर इसी क्वेश्चन को बेटा जी एक और तरीके से पूछ सकता है ना, या फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, क्या? फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विद वेल डायग्राम। या तो नेफ्रॉन के बारे में पूछ लेगा खाली, या फिर आपका यूरिन फॉर्मेशन विद वेल डायग्राम। बात दोनों की डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बोला जाए तो एक ही है, क्योंकि कि मैं नेफ्रॉन बोल रहा हूं तो ऐसे कान पकड़ रहा हूं, यूरिन फॉर्मेशन बोल रहा हूं तो ऐसे कान पकड़ रहा हूं। पकड़ा हुआ यही कान है ना, जो हमने पकड़ा हुआ है वो यही कान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेगा, डिस्कस अबाउट मेडुला ओब्लंगाटा लीवर एंड पैनक्रियाज इसको इधर लिख लेंगे, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ठीक है, और लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सिंथेसिस secretion and regulation of acid secretion in stomach। And also explain about
स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10th, दसवां क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन ये जी आपका, जो आपका मन करे वो पढ़ लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन मेरा बताने का काम है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो बताने ही है, वरना ऊपर 9 में से आ जाएगा आपका, ऊपर 9 में से आ जाएगा। पर पेपर में 10 क्वेश्चन ही आते हैं, 7 क्वेश्चन 7 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले, करने में 7 रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं, इन 10 में से आपका क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग आपके मैच हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, 4 पेज तो बहुत अच्छे हैं। चलिए, अब ये तो हो गए बेटा जी आपके क्या है 10 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पर हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, GFR, डिफाइन GFR। दूसरा क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल, साइनेप्स। पांचवा क्वेश्चन, डिस्कस फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। छठा क्वेश्चन आपका, what do you mean by gametogenesis? Question number 7th, difference between exocrine and endocrine glands. Question number 8, various factor नहीं, वेरियस फंक्शन है बेटा, वेरियस फंक्शन है, वेरियस फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। GFR हो गया, डिस्कस 2 फंक्शन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, डिस्कस टू फंक्शन ऑफ cerebellum and cerebrum। और लास्ट है आपका डिफरेंट लेयर ऑफ different layers of meningitis। ये है बेटा जी आप लोगों के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HAP फॉर AKTU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF मैं आपको ऐप पर फ्री उसके अंदर प्रोवाइड करा ही दूंगा। और ये आपका क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, ये आपका दी एंड हो जाता है ना।